ये बीवी और सौतन वाली बात नहीं है, ये कहना है खलीलुर रहमान का भारत को लेकर। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिली। सऊदी ने एक गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन में बांग्लादेश भी है। आखिर क्या होने जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बात आप देखेंगे ना, यहाँ भारत ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी अपनाई। ये चाइना के मामले में भी मैंने देखा और बांग्लादेश के मामले में भी मैंने देखा, और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि जब आप वहाँ के लैंग्वेज में बात करते हैं, भाषा में बात करते हैं, जैसे चाइना के हमारे जो एम्बेसडर हैं वो बहुत ही बढ़िया से मैंडारिन बोलते हैं। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो हमारे राजदूत हैं वो बड़ी अच्छी बंगाली बोलते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये उनका हाल का वीडियो है। हाल ही में वो मीटिंगটা আমি ভাবি একটা পদক্ষেপ আর খুবই যাকে বলে in a very warm environment কেন কি আমাদের ইস্যু সব একই আছে and I can tell you that historically culturally even sports cricket আমরা সব কথা বলেছি আর I'm going very happy from here and I'm very खलीलुर रहमान से मिले थे और इसके बाद इन्होंने संबोधन दिया वहाँ की जनता को कि देखिए हमारा कल्चर, हमारा इतिहास लगभग एक जैसा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम आपसे अलग हैं या जुदा है। तो भारत की तरफ से हर कोशिश हो रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सबमरीन सब के बीच में अगर एक सीन और देखें आप, तो यहाँ पर किसे देख रहे हैं आप? यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्जियो गौर को। सर्जियो गौर आखिरकार बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में आपको और भी गतिविधियां अमेरिका की देखने को मिलेंगी। बांग्लादेश और अमेरिका ने मिलकर ये फाइनल किया है कि बांग्लादेश 21 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदेगा $1.5 बिलियन का, और ये अपना इंटरनेशनल नेटवर्क बढ़ाए। ये एक बड़ा झटका है चाइना के लिए। जो आप समझ रहे हो कि गेम यहाँ इतनी आसानी से हो जाएगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। ये अमेरिका ने सिद्ध करना शुरू कर दिया है। तारिक रहमान भले ही चाइना पहुंच गए और चाइना पहुंचकर चाइना से जुगलबंदी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की एंट्री यहाँ पर बता रही है कि अमेरिका भी बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को इस लेवल पर ले जाना चाहता है जहाँ से वो बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को बना पाए। मैंने आपको बताया था कि मार्को रूबियो को न्योता दिया गया बांग्लादेश की तरफ से कि भाई आप आओ, और ये जो गतिविधियां है ना, ये गतिविधियां आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्यों और ज्यादा देखने को मिलेंगी? इसके पीछे एक बड़ा कनेक्शन भी है। अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्ते अभी और मजबूत होंगे, और इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 कारण हैं। और वो दूसरा कारण कहाँ पर जाकर निकलता है? सऊदी अरब में जाकर निकलता है। सऊदी अरब के साथ अभी एक ऐसा सीन हुआ जिस सीन में ये देखने को मिला है कि सऊदी अरब ने दुनिया को एक बार फिर से चौंकाया है। जो चीज ईरान सोच रहा था ठीक उसका उल्टा होने लगा। मैं कई बार कहती हूँ, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई, और यहाँ वैसा ही सीन देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में हमेशा अमेरिका अपना दबदबा चाहता रहा है और उसी हिसाब से काम करता रहा है, और इस बार ऐसा लगा था जैसे अमेरिका का दबदबा छिन जाएगा। ईरान ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में उसके बेस वगैरह पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिकी रणनीतिकार इस बार बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं और बहुत बढ़िया ढंग से इस खेल को खेल रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई जो पहले कुछ समय तक के लिए चुपचाप बैठे थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, ईरान को भी एक मौका दे रहे थे कि मामला यहाँ शांत हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब ने एक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। 30 जुलाई को सऊदी अरब ने घोषणा की कि वो लाल सागर की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन बना रहा है, यानी बहुत सारे देशों को जोड़कर एक गठबंधन बनाएगा। और लाल सागर केवल एक समंदर नहीं है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। इस मार्ग से जहाज यूरोप, एशिया,
मिडिल ईस्ट के बीच सामान लेकर आते जाते हैं। लाल सागर का सबसे सकरा हिस्सा है बब अल मंडेब स्ट्रेट और ये वही जगह है जहां से होकर दुनिया के लगभग 10 से 12% समुद्री व्यापार होता है। हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है और अगर ये रास्ता रोक दिया जाए तो दुनिया के व्यापार और तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। अब गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाल के दिनों में यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए। सऊदी अरब से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया जाने लगा। रेड सी में समुद्री नाकेबंदी की घोषणा भी कर दी गई। इससे क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी और तेल आपूर्ति का खतरा बढ़ गया। अब सऊदी अरब चाहता है कि कई देश मिलकर इस रास्ते की सुरक्षा करें, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करें, समुद्री गश्ती करें, खुफिया जानकारी साझा करें, संयुक्त अभ्यास करें और जरूरत पड़ने पर समुद्री सुरक्षा अभियान चलाएं। यानी एक तरीके से ये एक डिफेंसिव ग्रुप बनाना चाहते हैं। अब सवाल है कौन कौन है? इन्होंने न्योता तो दिया था 43 देशों को, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों को भी बुलाया, लेकिन 14 देशों ने हाँ कहा है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सूडान, जिबूती और बांग्लादेश भी है। लेकिन इस लिस्ट में ओमान और यूएई नहीं है। सऊदी अरब सीधे ईरान का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ वो इस गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहता है। अब आपको बहुत सारे पिक्चर क्लियर हो रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील करना और उसके बाद सऊदी अरब का इस गठबंधन का ऐलान करना, क्या भारत इसमें शामिल है? जब अजीत डोभाल गए थे तब बहुत सारी चीजें जरूर हुई है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत का फॉर्मूला एकदम सिंपल रहा है, हम किसी के गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, बांग्लादेश इसमें क्यों शामिल हुआ है? बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ है क्योंकि उसे भी अपने व्यापार की सुरक्षा चाहिए, एनर्जी की सुरक्षा चाहिए और सऊदी अरब के साथ बांग्लादेश संबंध बनाना चाहता है घनिष्ठ। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश यहाँ युद्धपोत भेजेगा? अभी सऊदी अरब के अनुसार है सूचना साझा करना, समुद्री सुरक्षा में सहयोग करना, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना। तो ऐसे में भविष्य में हो सकता है कि ये चीजें हो। अब ये जो खेल चल रहा है ना, इस खेल में पीटेगा कौन? इस खेल में अमेरिका ने बिसात को इस तरीके से बिछवा दिया सऊदी अरब की तरफ से कि अब चाइना को ईरान की तेल आपूर्ति हो सकती है बंद हो जाए। जो लोग ये सोच रहे थे कि यूएस यहाँ हार रहा है, यूएस हार नहीं रहा है, यूएस ने गेम बदल दिया है और वो गेम ये है कि अब जो पहले खाड़ी देश चुपचाप बैठे हुए थे वो खाड़ी देश मिलकर खिलाफ आ रहे हैं ईरान के। चाइना को तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है अगर ईरान कमजोर पड़ा तो। वेनेजुएला जिससे वो सस्ते तेल ले रहा था वो बाधित हो गया। उसके बाद रूस के ऊपर ये शिकंजा कस रहे हैं और तीसरी तरफ ईरान का तेल, ये एक बड़ा समस्या बन जाएगा। ईरान का तेल भी अगर चाइना के लिए बंद हो जाता है तो। अब जिस तरीके से खाड़ी देश एक साथ आ रहे हैं और साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह भी आ रहे हैं, इससे ईरान के ऊपर दबाव तो बढ़ेगा। अब सवाल है क्या भारत के प्रति ये गठबंधन आ सकता है? ऐसा नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। इन सबको अपने अपने घर की चिंता है कि तेल कैसे पहुंचेगा, खाना कैसे बनेगा और साथ ही साथ फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। इसीलिए ये देश इस गठबंधन का हिस्सेदार बन रहे हैं। और जहां तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश के खलीलुर रहमान ने एक बात कही है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि देखिए ये कोई बीवी और सौतन वाली बात नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं रख सकते हैं। हम चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन चाहते हैं, भारत के साथ भी चाहते हैं और अमेरिका के साथ भी चाहते हैं। लेकिन किसी बुद्धिमान ने कहा है 100 नावों की सवारी लेकर डूबती है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।